एक महिला सिर्फ धूल से ढके आईने को साफ करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने डर के मारे देखा कि उसके पीछे लगी पेंटिंग में बनी औरत जैसे हिल गई हो। जब वह मुड़कर देखने लगी तो सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, आखिर पेंटिंग कैसे हिल सकती है। लेकिन आगे जो हुआ उसने उसकी जिंदगी में डर और बेबसी भर दी। उसकी बड़ी बेटी के कमरे में भी एक अजीब पेंटिंग लगी थी, जिसमें एक आदमी बाएं हाथ में कंघी और दाएं हाथ में कैंची पकड़े था। नए घर में आने के बाद से ही ऐना को वह पेंटिंग बहुत डरावनी लगती थी। उसने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे दीवार में जड़ पकड़ चुकी थी, किसी भी तरह नहीं उतर रही थी। उस रात जब वह सो रही थी उसे कच कच की आवाज सुनाई दी। अचानक किसी ने उसके बाल काट दिए, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। सुबह उठकर उसने देखा कि उसके सुंदर बाल बुरी तरह कटे हुए हैं। उसे लगा कि यह उसकी शरारती बहन की हरकत है और वह उससे झगड़ने चली गई, लेकिन बहन ने साफ इनकार कर दिया। वह पूरी रात अपने कमरे में ही थी। रात होते ही ऐना को फिर वही कैंची की आवाज सुनाई दी। डर के कारण उसने पेंटिंग को कपड़े से ढक दिया, लेकिन आधी रात को उस कपड़े के पीछे से एक डरावना हाथ निकला और फिर उसके बाल काटने लगा। जब ऐना जागी तो उसने देखा कि उसके बाल फिर कट चुके हैं। तभी उसने देखा कि कपड़ा अपने आप हिल रहा है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। वह डरकर अलमारी में छिप गई, लेकिन जब कपड़ा गिरा तो वहाँ कोई नहीं था और पेंटिंग में बना आदमी भी गायब था। अचानक उसके पीछे कैंची की आवाज आई। वह आदमी पेंटिंग से निकलकर उसके पीछे खड़ा था। उसकी चीख सुनकर माता पिता दौड़े आए, लेकिन पिता ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा ये सिर्फ एक बुरा सपना है। अगले दिन और भी अजीब घटनाएं होने लगी। माँ ने देखा कि छोटी बेटी तहखाने की ओर जा रही है, लेकिन उसी समय असली बेटी बाहर खड़ी थी। डरते हुए माँ ने तहखाना खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात में माँ ने देखा कि एक छोटा लड़का घर में खेल रहा है और फिर अचानक पेंटिंग के अंदर चला गया। घर में अजीब अजीब आवाजें, हंसी और परछाइयां दिखाई देने लगी। एक दिन बेटे के कमरे में पेंटिंग से पानी बहने लगा और एक हाथ उसे अंदर खींचने लगा। किसी तरह पिता ने उसे बचाया। अब सबको यकीन हो गया कि घर में कुछ बुरा है। वे तुरंत घर छोड़कर पुराने घर लौट गए, लेकिन वो बुरी ताकतें उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गईं। बाद में पता चला कि उस घर के पुराने मालिक एक पति पत्नी थे, जिन्होंने हमेशा साथ रहने के लिए अपनी आत्माओं को पेंटिंग में कैद कर दिया था। लेकिन पति ने धोखा दिया, जिससे पत्नी एक खतरनाक राक्षसी डेमन बन गई और उसने हर आने वाले को पेंटिंग में कैद करना शुरू कर दिया। इस श्राप को खत्म करने के लिए उस राक्षसी को खत्म करना जरूरी था। आखिर में पति पत्नी लॉरा और निक उस पुराने घर लौटे। उन्होंने पेंटिंग्स को जलाया और एक रस्म के जरिए डेमन को बुलाने की कोशिश की। तभी निक ने बताया कि डेमन पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। अपने परिवार को बचाने के लिए उसने खुद को मार डाला। उसकी आत्मा भी पेंटिंग में कैद हो गई। तब लॉरा ने उस पेंटिंग को जला दिया और इस तरह श्राप खत्म हो गया। हालांकि परिवार बच गया, लेकिन निक हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गया।